वैसे आपने बोला भगवान से, तो भगवान है कौन? हाँ। तो हम क्या करते हैं ना, हमारी लिमिटेड बुद्धि से सोचते हैं, तो भगवान को हम एक इंसान के जैसा बनाते हैं, तो उनको अल्टीमेट पावर मिलती है। नीचे वाले लोगों में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, तो ये भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व, ये सब भी नीचे के लोगों में रहते हैं या ऊपर? तो स्वर्ग लोग जो है वहाँ देवताओं का निवास बताया गया। गंधर्व क्या है? गंधर्व भी स्वर्ग लोग की एंटिटी। अगर मैं चाहूँ तो मैं राक्षसों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ। कि ये ब्रह्मांड की जो रचना है वो किसने करी है? क्योंकि ये हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है कि कोई कहते हैं देवी ने करी है, शिव पुराण पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि शिव जी ने करी है, विष्णु पुराण में पढ़ेंगे तो विष्णु ने करी है, और कई लोग तो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने ही सब कुछ डिजाइन किया है। ब्रह्मा जी ने जो बनाया है ये सत्य है, ठीक है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में सृष्टि की रचना करी है, लेकिन ब्रह्मा जी की रचना किसने? बट आप बार बार वर्ड यूज कर रहे हो पर ब्रह्मा, तो वो कौन है? ठीक, तो अभी है ना अपन इसको समझ लेते हैं, फिर ब्रह्मांड के अंदर चले जाएंगे। हर पुराण में मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति अलग अलग फिर क्यों बताते? तो महाविष्णु, शिव और शक्ति के संयोग से एक मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट हुआ जहाँ टाइम एग्जिस्ट करता है। पिछली पॉडकास्ट में हमने बात करी थी कि टाइम मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। ये जैसे आपने पुराणों की बात करी और आप बोलो वेदों में भी इसका वर्णन है, वैसे वेद और पुराण में फर्क क्या है? वेद जब स्वाभाविक दृष्टि से बोल दिया जाता है कि वेद, तो वेद ज्ञान का एक नाम है। Hello everyone, welcome to the Spotlight and welcome to the Tarun Sharma Show. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो एंड द स्पॉटलाइट। तो आप लोगों को याद होगा हमने थोड़े समय पहले एक पॉडकास्ट किया था विद निखिल व्यास, जिसमें हमने यूनिवर्स को समझने की कोशिश करी थी थ्रू द वैदिक लेंस। ठीक है, ये उसका ही कंटिन्यूशन है। हमने बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें कर ली थी, तो हमको लगा कि यार नहीं, इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा ताकि लोगों को आराम से समझ में आ सके एटलीस्ट कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो ये उसका कंटिन्यूशन है। इसके बाद और भी बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं इसी लाइन के अंदर, तो देखते हैं। और आज शुरू करते हैं मज़ेदार एपिसोड कि यूनिवर्स की स्टार्ट कैसे हुई थ्रू द वैदिक लेंस, कैसे वेदों में लिखा गया है। स्वागत है आपका इस फिर से एक स्पेशल में। पिछली बार तो हम थोड़ा सा भावनाओं में बह गए थे और कहीं के कहीं निकल गए, तो लोगों ने कंप्लेन भी करी कि यहाँ पे बहुत मतलब इधर उधर की बातें हो रही हैं, समझ नहीं आ रहा कि हमें खुद को भी समझ नहीं आया जब हमने एपिसोड देखा कि भाई क्या ही बात कर गए हम लोग। तो इस बार हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर में रहेंगे, थोड़ा सा ना पॉइंट के हिसाब से चलेंगे, ताकि हम लोग की जो सीरीज हम लोगों ने प्रॉमिस करी थी वो हम लोग सही ढंग से प्रोसेस वाइज बता सके उन लोगों को। तो सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे निखिल भाई, कि मुझे एक तो ये बताओ, ये यूनिवर्स है क्या? ठीक है, दो शब्द अपन पकड़ते हैं। हाँ, यूनिवर्स और ब्रह्मांड, ये दो शब्द। इन दोनों में भी फर्क? ये दोनों में अंतर है, क्योंकि भाषा का अंतर है तो समझ का अंतर है। जब साइंस यूनिवर्स बोलती है तो वो ऐसी बात करती है कि हम अभी भी उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। अभी उसका और छोर हमको पता नहीं है, और उसमें बहुत सारे सूर्य हैं, बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। और ब्रह्मांड शब्द जब प्रयोग होता है तो ये हिंदी का और संस्कृत का शब्द है, और दूसरी भाषाओं में और कल्चर में या दूसरे रिलीजन में ब्रह्मांड शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं है। ये हमारा ही शब्द है, ब्रह्म से ब्रह्मांड बनता है ना। उसमें बहुत सारे उसके अलग अलग सूत्र हैं समझाने के। तो ब्रह्मांड का कंसेप्ट जो वैदिक कंसेप्ट है, उसमें एक सूर्य, एक चंद्र, एक ब्रह्मांड में होता है। अच्छा। हाँ, तो आप ये समझ लीजिए कि गैलेक्सी या सोलर सिस्टम जो है उसके इर्द गिर्द हमारा ब्रह्मांड है। अच्छा, ठीक है, ये वैदिक थ्योरी है ब्रह्मांड की। तो पिछली बार जो कंफ्यूजन हुआ था कि बहुत सारी तो ये यूनिवर्स जब बोलते हैं तो पूरे ही मटेरियल एग्जिस्टेंस को साइंस यूनिवर्स बोल देती है। अभी जो उनको जो परसीव कर पा रही है ना, तो उसको यूनिवर्स बोल देते हैं। जब हम ब्रह्मांड बोलते हैं हम उसको भी यूनिवर्स बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन ब्रह्मांड जो है, एक सूर्य, एक चंद्र, एक ब्रह्मांड में है। सूर्य से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, ठीक है। चंद्रमा जो है पूरे ब्रह्मांड को जो है एक न्यूट्रिशियस एनर्जी या पोषण की ऊर्जा देता है। ये कंसेप्ट भी वैदिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये है ब्रह्मांड और यूनिवर्स में अंतर। अच्छा, कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, वो जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, उसकी भी इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी है, और वो भी बहुत सारी जो है अलग अलग रूपों में हो सकता है। और ब्रह्मांड भी जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हो सकते हैं जिसमें अलग अलग तरीके से जो है रोशनी होती है। सूर्य ज्यादा भी होते हो, पर हमारा ब्रह्मांड जो अभी वेद में बता, उसमें एक सूर्य, एक चंद्र है। तो ये होता है ब्रह्मांड।
ब्रह्मांड और यूनिवर्स में भेद। पर निखिल भाई इसमें एक चीज थी, जैसे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स जो हमारे वैदिक एस्ट्रोनॉमर्स हैं, हाँ, उन्होंने भी और स्टार्स की बात करी है। हाँ, all stars। ठीक है, हमारे कई रिचुअल्स भी, और जैसे शादी के टाइम हम लोग जो फेरे लेते हैं और वो सब कुछ स्टार्स के मुताबिक है। नक्षत्रों की बात हम लोग हाँ, उनको नक्षत्र है, तारे हैं, लेकिन उनको सूर्य नहीं बोला गया। साइंस सारे नक्षत्र और तारों को के लिए कभी कभी बोल देती हर स्टार एक जो है सूर्य की बात ही होता है, सन बोला जाता हाँ, है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं शास्त्र के आधार पे, उसमें सूर्य को अलग और तारों को, नक्षत्रों को अलग ही प्रदर्शित किया। उन दोनों के गुणधर्म भी अलग है। तो अभी हो सकता है विज्ञान इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि नहीं, हमारे सन के जैसा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, वो हम नहीं जानते, क्योंकि विज्ञान ने बहुत सारी चीजों में बदलाव किया है, थ्योरीज में बदलाव किया है समय के साथ में। वो चाहे ऑप्टिक्स की हो, चाहे टाइम की हो, चाहे जो ग्रेविटेशनल थ्योरीज हो, चेंज हुई है। और ये नक्षत्र, ये सारे स्टार्स हमारे सारे इसी ब्रह्मांड में हैं। हाँ, तो यहाँ पे जब वैदिक थ्योरी में बात करते हैं हम, तो क्या बात करते हैं कि जो नक्षत्र हैं, जो तारे हैं, ये सब भी जो है चक्र लगा रहे हैं। सूर्य चंद्रमा भी इनमें चक्र लगा रहे हैं, और जो है पृथ्वी के इर्द गिर्द ये सब कुछ घूम रहा है जियोसेंट्रिक मॉडल पे। अभी साइंस जब बात करती है तो वो हीलियोसेंट्रिक मॉडल की बात करती है, जिसमें सूर्य को हम केंद्र मानते हैं, है ना। सूर्य केंद्र में है और सारे ग्रह चक्र लगा रहे हैं। और जब वैदिक थ्योरी बात करती है तो क्या बात करती है कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य चक्कर लगा रहा है। रिलेटिव मोशन में आप देखोगे तो दोनों के आपस में कैलकुलेशन को आप सिंक करके समझ सकते हो। तो अभी हम पॉपुलर थ्योरी क्या है, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। जो तो सर अभी आपने जैसे बताया कि इन्फिनाइट ब्रह्मांड हो सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये ब्रह्मांड की जो रचना है वो किसने करी है, क्योंकि ये हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है कि कोई कहते हैं देवी ने करी है, शिव पुराण पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि शिव जी ने करी है, विष्णु पुराण में पढ़ेंगे तो विष्णु ने करी है, और कई लोग तो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ही ने ही सब कुछ डिजाइन किया है। पॉपुलर कंसेप्ट। और साइंस कहता है बिग बैंग। बिग बैंग ज्यादातर लोग मानते हैं, मैंने जो अनुभव किया, कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड बनाया है, विष्णु भगवान उसका पालन करते हैं और शिव जी उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये पॉपुलर थ्योरी, बच्चों को भी ये, हम जब छोटे थे तब भी ये समझाया गया, फिर हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया तो चीजें समझ में आई। तो ये पॉपुलर थ्योरी कि हाँ, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को बनाया है, सब रचना करी। तो उन्होंने पूरे एग्जिस्टेंस की रचना नहीं करी। ब्रह्मा जी ने जो बनाया है ये सत्य है, ठीक है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में सृष्टि की रचना करी है, लेकिन ब्रह्मा जी की रचना किसने, है ना, ब्रह्मा जी की रचना किसने करी, ये भी एक प्रश्न है जिसको हम लेंगे। दूसरी बात के शिव पुराण में शिव जी से जो है सब कुछ उत्पन्न हुआ बताया, है ना। विष्णु पुराण में विष्णु जी से उत्पन्न हुआ, देवी पुराण में देवी से उत्पन्न हुआ। तो ये अलग अलग टाइमलाइन की चीजें हैं इसी ब्रह्मांड की। इसी ब्रह्मांड में अलग अलग टाइम जोन में वापस बिगड़ बिगड़ के जब क्रिएशन होती है तो अलग अलग तरीके से क्रिएशन होती है ना। पर सारी क्रिएशन में जो है वापस मटेरियल जब एग्जिस्टेंस में आता है वो ब्रह्मा जी के द्वारा आता है। अच्छा, ठीक है। अब ब्रह्मा जी के द्वारा ही सारी ब्रह्मांड के अंदर जो है सृष्टि की जाती है, इसलिए उसको ब्रह्मांड बोलते हैं। ठीक है। ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का भी अर्थ है और ब्रह्म का भी अर्थ है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वो है जो सारी की सारी शक्ति जहां से उत्पन्न हुई वो ब्रह्म है। पर ब्रह्म भगवान को बोलते हैं, सारे ब्रह्म का संयोग पर ब्रह्म है। तो ब्रह्मा जो है वो देवता है। इस ब्रह्मांड की जो है उसको रचना करने वाले, सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ बनाने वाले, इंसानों की शुरुआत करने वाले ब्रह्मा जी है ना। रावण जो था वो ब्रह्मा जी का परपोता था, ऋषियों की रचना करी ब्रह्मा जी ने करी। तो ब्रह्मा जी ही सब सृष्टि के अंदर जीवों की रचना कर रहे हैं। वो ब्रह्म का ही एक पार्ट निभा रहे हैं, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा है, वो देवता है। तो अब जो शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, वो देवी पुराण है, उसको कंसेप्ट को हम समझने के लिए पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि ब्रह्मा को, ठीक है, ब्रह्मा एक जीव है जो इस ब्रह्मांड का अधिपति है, जो यहाँ पे सब कुछ रचना करता है। ठीक है। ब्रह्मा उस जीव को कहते हैं। ब्रह्मा जो है, भागवत जब आप पढ़ेंगे भागवत पुराण, तो ब्रह्मा की जो है शरीर आप भी प्राप्त कर सकते हैं। हर एक आत्मा एक स्तर पर जाकर के ब्रह्मा बन सकती है और उसको एक ब्रह्मांड प्राप्त हो सकता है। अच्छा। ये हाँ, आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं तपस्या और उसके माध्यम से, और एक आपको भी एक ब्रह्मांड बनाने की अनुमति जो है ये यूनिवर्स का जो प्योर सुप्रीम सोल है वो दे सकती है। तो उसको परम ब्रह्म कहते हैं। परम ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न हुआ है ना, शून्य भी उसी से परे था। तो शून्य से भी जो परे वो परम ब्रह्म है, वहीं से शून्य, वहीं से आपकी बिग बैंग थ्योरी क्रिएट होगी। तो अभी इनको आप हायरार्की में समझते हैं कि शिव पुराण में क्या था। शिव पुराण में कहा गया कि जब कुछ नहीं था, जो डार्क मैटर समझ लो, उसमें से जो है, उसमें से शक्ति और शिव
जो है एक शून्य तत्व में से, एक शिव तत्व में से शक्ति और शंकर ये उत्पन्न हुए। शक्ति के सहयोग से जो है सब कुछ एग्जिस्टेंस में आया। अब उस एग्जिस्टेंस में बहुत सारे ब्रह्मांड बने। ओके। उस एग्जिस्टेंस में बहुत सारे ब्रह्मांड बने। तो उस ब्रह्मांड की जब शुरुआत हुई पहले ब्रह्मांड की, तब वहां नारायण आए अच्छा। उस ब्रह्मांड के अंदर। ओके। वो नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जो ब्रह्मा फिर सृष्टि के अंदर बाकी सब चीजों की रचना कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं ब्रह्मांड में सब रचना ब्रह्मा जी ने करी। लेकिन ब्रह्मांड की रचना से पहले शिव और शक्ति के सहयोग से एक जो है मटेरियल वर्ल्ड दुनिया में आता है, उसमें क्रिएशन होती है, तो बहुत सारे ब्रह्मांड बनते हैं। ऐसा शिव पुराण में। हाँ, ऐसा शिव पुराण है। शिव पुराण के अंदर ये चीज है कि नारायण आए, नारायण के पोर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकले, उसमें अब फिर वापस विष्णु आए। आप ये वहां पहुंच गए हो, वो जो कौन से, उनको क्या नाम है? महाविष्णु। ठीक है ना। तो महाविष्णु शिव और शक्ति के संयोग से एक मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट हुआ जहाँ टाइम एग्जिस्ट करता है। पिछली पॉडकास्ट में हमने बात करी थी कि टाइम मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो मटेरियल वर्ल्ड में फिर नारायण महाविष्णु के फॉर्म में क्रिएट हुए, और उस महाविष्णु के उनके एक पोर से बहुत सारे ब्रह्मांड क्रिएट हो रहे हैं। उन ब्रह्मांडों में वापस एक विष्णु का फॉर्म आता है, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी फिर उसमें सृष्टि करते हैं उस ब्रह्मांड में। इसलिए उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। ये हर एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है। तो हमारे ब्रह्मांड में जो है, अभी हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, जो ऋषि मुनियों ने जो लिखा है शास्त्र में, वेदों में, पुराणों में, ये सब जो डाटा है, उसके आधार पे हम जिस यूनिवर्स में अभी इस टाइम लाइन में है, उसमें चतुर्मुखी ब्रह्मा है, 4 मुख वाले ब्रह्मा है। एक पंचमुख था जो शिव जी ने काट दिया, अभी चतुर्मुखी वो ब्रह्मा। ऐसे भी ब्रह्मांड है जहाँ पे 10 मुख वाले ब्रह्मा है, 20 मुख वाले ब्रह्मा, उनके आकार प्रकार ब्रह्मांड के अलग हैं, बड़े हैं। ओके। तो ये है। तो शिव पुराण में आपको शिव शक्ति से मटेरियल का यूनिवर्स का उद्गम होता है। वही देवी पुराण में क्या है कि देवी पुराण में देवी से सब कुछ उत्पन्न हुआ। तो देवी ही वो शिव पुराण की शिव और शक्ति है। अच्छा। शक्ति जो है वो देवी है, वो शक्ति से सब कुछ उत्पन्न हुआ, क्योंकि शिव से शक्ति का सहयोग हुआ तभी तो सृष्टि हुई। इसलिए देवी पुराण में शिव तत्व के साथ शक्ति के सहयोग से सब कुछ हुआ, इसलिए शक्ति से सब कुछ उत्पन्न हुआ कहा गया। और उसमें भी वापस ऐसे ही ब्रह्मांड बने, ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु बने, और फिर जो है वापस शिव जी अपने शंकर स्वरूप में आते हैं। तो उसकी एक स्टोरी है कि ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से शंकर उत्पन्न होते हैं, रुद्र उत्पन्न होते हैं। तो शिव तत्व बाहर वाले शंकर स्वरूप में इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के बाद में आ जाते हैं, जो इस सृष्टि में फिर वो त्रिदेव बनते हैं कि विष्णु पालन करता है, ब्रह्मा रचना कर रहे हैं, शिव जी रिस्टोर उस यूनिवर्स को कर रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स के बाहर से सब क्रिएट हो रहा है ना, तो वहां शक्ति का संचालन है। ओके। देवी पुराण के हिसाब, देवी पुराण के हिसाब से शिव पुराण समझ गए, देवी पुराण समझ गए। विष्णु पुराण में क्या कह रहे हैं कि नारायण के पोर से सब कुछ निकल रहा है। वो नारायण शिव शक्ति के संयोग सबसे पहले नारायण उत्पन्न हो रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड के अंदर। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मतलब कंफ्यूजिंग है। ये हायरार्की में पुराण लिखे हुए हैं कि एक पुराण में सिर्फ नारायण की बात करी, एक पुराण में शक्ति की बात करी, एक पुराण में शिव की बात करी। सब एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवता का महत्व बताया। तो सर अभी आपने बीच में बात करी, ये तो हमें समझ में आ गया कि हर एक पुराण में कैसे लिखा हुआ है और कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है। बट आप बार बार वर्ड यूज कर रहे हो परम ब्रह्मा, तो वो कौन है? ठीक, तो अभी है ना अपन इसको समझ लेते हैं और फिर ब्रह्मांड के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अभी बाहर से हम आ जाते हैं। तो अभी हम मान लेते हैं एक वास्ट स्पेस है, ठीक है, जहाँ साइंस बोलती है बिग बैंग हुआ, उससे पहले कुछ नहीं था, या आप उसको शून्य समझ लो। शून्य और अनंत में बहुत ज्यादा भेद नहीं है लॉजिकली समझने में, अनुभव में अलग हो सकता है। इसलिए शून्य अनंत एक ही बात समझ करके उसको एक पॉइंट मान लेते हैं जहाँ से सब कुछ शुरू। ठीक है, तो वहां से जब सब कुछ शुरू हो रहा है ना, तो उस मोमेंट से जब जो है मटेरियल वर्ल्ड शुरू हुआ, मतलब टाइम और स्पेस शुरू हुआ, तो काल शुरू हुआ, है ना। तो काल शुरू कहाँ से होगा? बियॉन्ड द टाइम ही टाइम शुरू हो सकता है। वो महाकाल है, वही परब्रह्म है, वही महाकाल है, वही जो है शून्य है, वही अनंत है, वही परब्रह्म है। ये समझ लीजिए आप, यहाँ से सब कुछ शुरू होता है। परब्रह्म सबसे पहला एग्जिस्टेंशियल तत्व है। अच्छा। जहाँ से मटेरियल वर्ल्ड बना। अब मटेरियल वर्ल्ड कैसे बना, इसकी थ्योरी शिव पुराण में आती है कि शिव और शक्ति के, मतलब डार्क मैटर को समझ लीजिए। शिव तत्व जो है, जो है या नहीं उसका पता नहीं, वो शिव तत्व, और उससे एनर्जी जब मिली शिव शक्ति, तो ये सारा मटेरियल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस में आया, है ना। जिसी को शक्ति को ही देवी बोला गया देवी पुराण में। तो शिव और शक्ति के सहयोग से शिव पुराण में भी बताया जा रहा है, शक्ति
देवी पुराण में क्या बताया, शक्ति से सब कुछ हुआ, तो ये भी हाँ। सत्य है। जी शिव पुराण में शिव तत्व की बात करके शक्ति की बात करी, और शिव देवी पुराण में शक्ति की बात करी, भुवनेश्वरी की बात करी, सब कुछ। तो वो भी एक एनर्जी है जिससे क्रिएट हुआ, तो वहां से मुझे एनर्जी की ही बात की गई है, क्योंकि उनको ही सर्वोपरि उस पुराण में बताया जा रहा है। ठीक है, तो वहां से फिर मटेरियल वर्ल्ड में नारायण की उत्पत्ति हुई, और महाविष्णु फॉर्म में नारायण की उत्पत्ति हुई, जो उस जल में, और उस जल में सारे ब्रह्मांड उनके पोर्स निकल रहे हैं। अभी ये सब ब्रह्मांड के बाहर हो रहा है। ओके ठीक है, ये सब ब्रह्मांड के बाहर हो गया। विष्णु पुराण भी हो गया, शिव पुराण भी, शक्ति पुराण भी ब्रह्मांड के बाहर समाप्त हो गया। अच्छा ठीक है, शिव शक्ति नारायण महाविष्णु हाँ, सब ब्रह्मांड के बाहर है। तीनों पुराणों के बाहर की बात आ गई। अब ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, विष्णु के पोर से ही हो रहे हैं। अब ब्रह्मांड के अंदर क्या हो रहा है, जब ब्रह्मांड बना तब जाकर के वहां पे एक और स्वरूप नारायण का आता है, जो जल में सोया हुआ है। अच्छा जिनके नाभि, उसको उनको बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। वो भी विष्णु का स्वरूप है, जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, जिनकी नाभि कमल से जो कमल निकला उस पे ब्रह्मा जी स्थित है, और वो ब्रह्मा जी फिर ब्रह्मांड के अंदर रचना कर रहे हैं। इसलिए हम त्रिदेव में जब बात करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं ना, तो वो ब्रह्मा जी जो है वो रचनाकार है, वो ब्रह्मांड में सब चीजें बना रहे हैं। तो ब्रह्मा जो जीव है, मैंने बोला, तो वो ब्रह्मा एक जीव है जो उसकी उत्पत्ति, सबसे पहला जीव ब्रह्मांड का, जो ब्रह्मांड को रचता है, वो गॉड वाली फीलिंग लेते हैं। तो जब भगवान बनना चाहता है और उतने वो कर्म करता है, उतने जब उसमें शक्ति आती है तो ब्रह्मा बनता है ब्रह्मांड का, जो भगवान बनने की इच्छा रखता है, ये शास्त्र बोलता है। तो ब्रह्मा हो गए। फिर ब्रह्मा की ही विकुटी से वही शिव तत्व स्वरूप लेता है, वो शंकर रुद्र रूप में प्रकट होता है ब्रह्मांड में। जो हम कैलाश पर्वत पे रहते हैं ना, वो शिव शंकर तत्व रुद्र तत्व है। उसी शिव तत्व का ब्रह्मांड में निरूपण है। बाहर के शिव तत्व का निर्गुण स्वरूप का साकार स्वरूप शंकर के रूप में ब्रह्मांड में आया, ब्रह्मा जी की। अच्छा हाँ, और विष्णु जो है उनकी नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वहीं से। और फिर एक और विष्णु का स्वरूप भी यहाँ बनता है ब्रह्मा जी से। नहीं, इसमें जो है ब्रह्मा जी की जब अंदर इंटर डायमेंशन वो यात्रा करते हैं, वो समझते हैं, तो वो विष्णु तत्व को जानते हैं, और उस विष्णु तत्व से विष्णु का स्वरूप बनता है ब्रह्मांड में, जो शिरोदक्षाय विष्णु है, जो वैकुंठ लोक में ध्रुव तारे पर ये सब उनका जो है उनको उनका स्थान बताया। वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो विष्णु पालन करते हैं। ठीक है, वो विष्णु इस संसार का पालन करते हैं। वो ब्रह्मा ने उत्पत्ति करी, और शंकर जो है बार बार जब उनको समेटना होता है ब्रह्मा जी के एक दिन में, तो डिस्ट्रॉय करके वापस से जब रचना ब्रह्मा जी नहीं कर लेते। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मांड के अंदर है। ये है हर पुराण में, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति अलग अलग फिर क्यों बताते हैं? देखो, हर पुराण में नहीं बताते हैं, हर पुराण में अलग अलग कहाँ बताई। जैसे मैंने आपको बताया ना, तो एक ही कहानी बताई। एक ही कहानी में जो है आपकी सीक्वेंस बदल रहे हैं, उसे किसी एक कैरेक्टर को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अभी बताया ना, शिव शक्ति से ही वो हुआ। शिव पुराण में भी वही है, देवी पुराण में भी शक्ति से बता रहे, तो शक्ति को प्रायोरिटी दे दी। फिर उन दोनों से नारायण का जो महाविष्णु स्वरूप हुआ, उसके वहां से ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, तो वहां नारायण को प्रायोरिटी दे दी विष्णु पुराण में, बात ही नहीं करी दूसरी। अलग अलग कहानी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, विष्णु? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। विष्णु है, क्या कहता है वेद? ये कहता है कि परम ब्रह्म ही अपने आप को अलग अलग स्वरूपों में विद्यमान करके अलग अलग कार्य करता है। तो इम्पोर्टेंट रोल के हिसाब से जब डिस्ट्रॉय करना होता है ब्रह्मांड को, तो शंकर स्वरूप में शिव जी डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वहां इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जब पालन करना होता है, हर एक जीव को भोजन प्राप्त हो, संसार वैसे गतिमान चले, तो विष्णु इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और रचना करने में ब्रह्मा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जब परम ब्रह्म के स्वरूप की बात आती है, तो फिर पद्म पुराण पे हम जाएंगे कि भाई पद्म पुराण में तो उतना अभी डिटेल में हम जाना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम ब्रह्मांड से बाहर की बात ना करें। परम ब्रह्म तो ब्रह्मांड के बाहर होगा, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है जो ब्रह्मांड के बाहर, जिसने सब कुछ हाँ, तो उसकी जब बात करेंगे तो उसमें पद्म पुराण में, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण में बहुत सारी ऐसी है चीजें जिनको पर ब्रह्म का स्वरूप बताया गया। तो उसको साकार भी बताया गया, उसको निराकार भी बताया गया। तो निराकार से लोग अच्छा रिलेट कर पाते कि भाई हाँ, जो सब कुछ क्रिएट करने वाला उसका कोई स्वरूप नहीं होगा, लेकिन वो अपना स्वरूप बना सकता है बाद में, और टाइम तो उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता, तो बाद में पहले कुछ नहीं, उसका स्वरूप गलत हो जाएगा। तो पद्म पुराण उनको कृष्ण बोलता है। ब्रह्मांड के भी बाहर गोलोक एक जगह बता करके कृष्ण का स्वरूप वो बताता है कि वो परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अगर साकार स्वरूप धारण करेगा तो कृष्ण परम पुराण। ठीक है, लेकिन साकार मानने वाले साकार मानते हैं, क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण कह देते हैं कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस प्रकार बजता है मैं उसको उसी प्रकार प्राप्त होता हूँ। नास्तिक कहता मैं नहीं हूँ तो मैं नहीं हूँ,
इतना विशेष, ईश्वर का तत्व विशेष होगा ना, तो वो इतना विशेष है, इसलिए हर कोई समझ ही नहीं पा रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। तो मान लो कि वो सब कुछ है और सब कुछ नहीं है, तो समझना आसान हो जाता है। उसी को शिव तत्व बोल दिया गया जब आपने निर्गुण निराकार को समझने की कोशिश करी तो, और जब सगुण साकार को समझने की कोशिश करते हो तो कृष्ण हो जाते हैं, वही परब्रह्म। लेकिन बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो सत्य है नहीं है, लोग कैसे बिलीव करें उसको? तो बिलीव करना अपना, इसमें एक हो जाए तो इसको साइंस की कसौटी पे कैसे तोला जाए, साइंस की कहाँ बराबर बैठते हैं? से मार्ग है ना, सब कुछ, हर आदमी कुछ सत्य जानना चाहता है, हर एक आदमी सच को जानना चाहता है, उसके लिए वो विभिन्न मार्ग को खोजता अपनी क्षमता के अनुसार। जैसे आपको मैं बोल दूं कि भाई धरती खोदने पर जो है पानी निकलता है, तो आप जो है उसको ट्राई करने जाओगे, अगर मानोगे नहीं तो धरती खोदना शुरू करोगे। किसी के 10 फीट पे पानी आ जाए, हो सकता है कहीं पे ऐसी जगह हो, और कहीं 100 फीट पे ना आए, कहीं पे 200 फीट पे ना आए, और कहीं पे आ जाए, तो ये अलग अलग अनुभव सबके लिए हो जाएगा। तो अलग अलग मार्ग है। कहाँ से खोदना शुरू किया? किसी ने कहीं ऐसी जगह खोदना शुरू किया जल प्रवाह की धार बहुत नजदीक थी, तो वहां से आ गया जल। किसी को जल आया ही नहीं 800 फीट पे, वो कहते नहीं आता खोदने से जल। इसमें निकलो एक चीज और है, जैसे जब उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम की रचना करी, तो उसमें हमारे ग्रंथों में अलग अलग लोकों के बारे में भी बहुत क्लियरली डिस्क्राइब किया गया, भाई इतने ऊपर जाके ये लोक है, इतने ऊपर जाके ये लोक है, और नीचे जाओगे तो ये लोक आपको मिलेंगे। पर जो हमारा जैसे साइंस है, उन्होंने बहुत साल पहले एक कैसिनी करके एक स्पेसक्राफ्ट था जो अभी हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर जा चुका है, वो फोटोग्राफ्स अभी भी भेजता है कभी कभी, मतलब 15-20 साल में एक आ जाती है कोई एक आधी फोटो, उसमें तो कहीं वो लोग दिखाई नहीं देते वो, जबकि हमारे ब्रह्मांड से, हमारे करंट ब्रह्मांड से बाहर जा चुका है। अगर सो टू स्पीक, अगर मैं वेदों के ही लैंग्वेज में बात करूँ तो अभी जो है ना ये डायमेंशन का, जो कि कितना बाहर जा चुका है, कितना वहां पे वो जा चुका है, क्या फोटो भेजता है, ये प्रमाण मात्र जो है, जब जब शास्त्र जब लिखता है कि भाई यहाँ ब्रह्मलोक है, यहाँ देवलोक है, यहाँ जो ये जनलोक है, यहाँ पे ये लोग रहते हैं, यहाँ पे ये रहते हैं, तो वो जब बात करता है तो वो उस आधार पे बात नहीं करता 3 डायमेंशन लेवल पे, जो परसीव आप कर पा रहे हैं ना। अच्छा। हर चीज 3 डायमेंशन लेवल पे बात ही नहीं कर रहा है शास्त्र जब भगवान की बात कर रहा था, वो कह रहा है ना कि अंडाणु च परमाणु च अंतरस्थम, अपने को तो नहीं दिख रहा हर एक कण में भगवान है ना, लेकिन शास्त्र कह रहा है हर एक कण में भगवान होता है। फिर उसको जब समझने की कोशिश करती है तो हम विज्ञान की भाषा में जाते हैं तो हम कहते हैं हाँ एनर्जी ही भगवान है, क्योंकि वो हर एक कण में विद्यमान है। फिर आइंस्टाइन आ गए तो बोल दिया कि एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है, तो मैटर भी भगवान है। फिर एनर्जी, तो एनर्जी और मैटर के सहयोग से क्या क्या बन सकता है, वो सब भगवान है। फिर इसलिए शास्त्र ये कह देता है सर्वम खल्विदम ब्रह्म। तो इसीलिए जब अलग अलग लोकों का डिस्क्रिप्शन होता है, तो जैसे हम हमारे मन को नहीं देख सकते, लेकिन मन एग्जिस्ट करता है, मन विचार करता है, बुद्धि, हम बुद्धि को देख सकते, दिमाग को तो देख सकते, बुद्धि को नहीं देख सकते, लेकिन बुद्धि एग्जिस्ट करती है। ये सूक्ष्म है, इसको कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। मन, बुद्धि, अहंकार को नहीं देख सकते लेकिन एग्जिस्ट करता है। वैसे ही अलग अलग तत्वों में 3 डायमेंशंस के परे भी बहुत सारे तत्व हैं जिसके आधार पर अलग अलग लोकों का निर्माण होता है। और फिर शास्त्र कहता है कि अलग अलग लोगों को परसीव करने के लिए सिद्धता चाहिए। सिद्धि, कैसी सिद्धि चाहिए? सिद्धि का मतलब क्या है कि आप पंचभूतों के सिद्ध हो जाओ, है ना। आप जो है मैनिपुलेशन कर सको हर एक पंचभौतिक तत्व की, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन सबको तत्वों को समझ करके उनको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करो, उसको सिद्ध करते हैं। तो महादेव सिद्ध है ना, बहुत सारे ऋषि मुनि सिद्ध है। वो सिद्ध जब है तो अलग अलग लोगों को तुरंत जो है वो जाकर के परसीव कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, वो अपने आप को वैसा ही बना लेते हैं उस लोक के अकॉर्डिंग, तो वो जाके प्रकाशित होता है उनके सामने। अच्छा। 3 डायमेंशनल चीजों में तो जो है वो दिखाई दे रहा है, वहीं तक जाएगा। प्रकाश जा रहा है तो अंधेरा जा रहा है यार, उसको तारे दिखाई दे रहे हैं, तो सूर्य के पास भी कोई यान नहीं जा सकता है। वैसे भी वो खाली खाली स्पेस में यान जा रहा है, ना किसी तारे पे जा रहा है, ना किसी लोक, हो सकता है किसी तारे पे कोई लोक हो जहाँ वो नहीं जा रहा है ना, क्योंकि उसको उसकी हीट ही अनुभव नहीं हो रही है। तो बोला गया है शास्त्र में कि देवता किससे बने हैं? तेज से बने हैं। जैसे हम पृथ्वी और जल तत्व ज्यादा हमारे अंदर प्रभावी है ना, वैसे ही देवताओं में अग्नि तत्व, आकाश तत्व प्रभावी है। अच्छा। तो वो तेजोमयी है। तो इसलिए शास्त्र में जब कहानियां आती तो बोला जाता है कि देवताओं की परछाई नहीं बनती, क्योंकि तेजोमयी है। पृथ्वी जल तत्व कम है तो प्रकाश आर पार हो जाता है, फिर भी वो अपना स्वरूप धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं प्रकृति की चीजों की। तो वैसे ही अलग अलग लोग, सूर्य पर कौन जीव हो सकता है, कैसा हो सकता है। जैसे अभी कोई व्यक्ति समुद्र में खारे पानी को देख करके बोले कि खारे पानी में तो कोई नहीं रह सकता, जिसको नहीं पता है, पर रहती है ना मछलियां,
हमको पता है इसलिए हम मान लेते हैं। वैसे ही अग्नि में भी कोई रह सकता है, उसका शरीर कैसा होगा, कैसा उसका जो है सिस्टम होगा जीने का, वो अलग तरीके की बात है। अभी कुछ मैंने पढ़ा था कहीं पे, कोई बोल रहा है कि अग्नि में भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अग्नि में भी नहीं चलते। हाँ, अभी कितना सच है आप सर्च करना, कोई देखने वाले गूगल पे। लेकिन जो है मैं समझा रहा हूँ खारे पानी के एग्जाम्पल से, क्योंकि समझना आसान है कि हम साधारण कभी जीवन में खारे पानी का समुद्र ना देखा हो तो हम सोच नहीं सकते खारे पानी में, इतने खारे पानी में कोई रह सकता है। हमको लगता है कोई मर ही जाएगा, रह नहीं जी। तो ये सारे लोग हमारे इसी ब्रह्मांड में ही है ना? हाँ, जितने ये जो लोग हैं, अब अपन लोग की बात करी थी पिछले हाँ। कि 14 भुवन 14 लोग है ना, उन्हीं को तीन लोगों में बोल दिया गया। ठीक है, तो 14 भुवन कौन कौन से हैं? उसमें हमने पिछली बार बताया था कि भाई जो भूमंडल है उसके ऊपर कुछ लोग हैं 7 और उसके नीचे कुछ लोग हैं ना, टोटल मिला के 14 लोग हैं। कि भाई भूलोक, भूलोक सबसे जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं, भूलोक है, फिर स्वर्गलोक है, फिर महरलोक है, फिर तपोलोक है, फिर जनलोक है, फिर ब्रह्मलोक है जहाँ ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में। उसी के नीचे जो है डायमेंशन में ब्रह्मांड में के अतल है, वितल है, तलातल है, सुतल है ना, रसातल है और पाताल है। ओके, तो ये सारे लोग हैं। ये सारे लोग जो है अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग उनका एक्सेसिबल जो एनर्जी है वो भी अलग अलग है, कि साधारणतया कोई भी किसी लोक का जीव दूसरे लोक में प्रवेश ना कर सके। ये व्यवस्था इस प्रकार की है कि वो सूक्ष्मता में जब सिद्ध तब तक नहीं आएगी उसको वो दूसरे लोक में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये सिद्धांत है, सिद्धि से हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो बात करते हैं, पुराण में डिस्क्रिप्शन मिलता है। इवन जो ऐसे ही साधु संत है वो भी बताते हैं कि कुछ लोग सिद्ध होते हैं जो देवताओं से बात कर सकते हैं, यही देवता प्रकट हो जाता है इसी डायमेंशन में। अच्छा, तो ऐसे हैं बहुत सारे जो आप, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ 3 लोगों की बात सुनते हैं ना, स्वर्ग लोक और नर्क और ये, तो इतने सारे जो लोग हैं, तीनों लोगों पर रावण ने कब्जा कर लिया था। हाँ। तीनों लोगों के अधिपति, तो 3 लोग क्या है? 3 लोग, इन्हीं 3 लोग को इसी मतलब इन 14 लोगों को ही 3 लोगों में जो है बांटा गया है। क्या कि जो सेंटर वाला है, जो भूमंडल है, जो भूलोक है, उसको एक लोक बोला गया। फिर ऊपर वाले जो लोग हैं है ना, जो स्वर्गलोक और फिर ये महरलोक, तपोलोक, जनलोक, ब्रह्मलोक तक, उसको एक लोक बोला गया। और नीचे जो है उसको एक लोक बोला गया। ये 3 लोग। तो ये जो वामन जी ने भी जो 3 पग लिए थे वो भी ये सिर्फ 3 लोग थे। वामन देवता ने जो 3 पग दापा था ना, उसमें एक पग में तो ऊपर तक सब नाप लिया था, दूसरे पग में नीचे तक सब माप लिया था, और तीसरे पग को फिर कहाँ रखे तो राजा बलि ने कहा मेरा अहंकार पे मेरे सिर पर। तो ये 3 पग में उन्होंने जो है पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। तो अभी हमने देवताओं की तो बात करी है, बट क्या राक्षस भी होते हैं? हाँ, राक्षस भी होते हैं, भूत प्रेत भी होते हैं, और नाग लोग भी होता है। सारे लोग इसमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों का डिस्क्रिप्शन है शास्त्र में, कि अलग अलग लोगों में अलग अलग जीव कैसे अलग अलग तरीके से रहते हैं, उनकी क्या आयु है, और कैसे वो जो है अलग अलग तरीके से जीवित रहते हैं। अलग अलग तरीके का उनका दिनचर्या है, अलग अलग तरीके के उनके शरीर है। ये सारे जो है ये डिस्क्रिप्शन अलग अलग शास्त्र में सारी चीजें लोगों की डिस्क्रिप्शन में बताइए। इनको कैसे जो है चीजों को एक्सेसिबल कैसे करें, उनकी विधियां भी। अच्छा, मुद्दा ये है कि हम लोग डिस्कस करते हैं जब कि भाई प्रूफ है कि नहीं है, ये है, तो हम कभी जाकर के साइंटिस्टों से नहीं मिल सकते हैं ना, जिन्होंने खोज करी ना, मिलने की कोशिश भी करते हैं, हम उसको मान लेते हैं प्रूफ। लेकिन यहाँ पे जो विधियां बताई गई शास्त्र में, वो सीधी बताई गई कि आप इस तरीके से अनुष्ठान करोगे, इस तरीके से तपस्या करोगे। एक कहानी है, कहानी में एक अघोरी जो सिद्धि प्राप्त किया था कि भाई किसी भी वस्तु में अग्नि प्रज्वलित कर सकता है। तो उसको जब पूछा गया कि तू अग्नि प्रज्वलित करता है, तो साइंटिस्ट ने उसको इकट्ठा करके जो है पूछा कि भाई कैसे अग्नि प्रज्वलित करते हो, बताओ कर। उसने कर दी, 2-3 बार कर दी। तब उनसे पूछा कैसे करें, बताओ, सिखाओ। कि मैं तुमको सिखा नहीं सकता हूँ यहाँ पे, पर मेरे साथ चलो। वो एक नदी के तट पे लेकर के गए उनको, और जा करके खड़ा करा कि भाई इस नदी के इस जगह पर आपको एक पैर पे खड़ा रह करके इस तरीके का ये मंत्र है, इसको उच्चारण करना पड़ेगा 12 साल तक। अच्छा, आप आ जाओगे, एक्सेसिबल है ये एनर्जी। अब कौन 12 साल तक ये काम करे, उसकी बात मान करे। जबकि कई वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी पूरी आयु खपा दी है साइंस के कंसेप्ट को देने में, पर हमने उसकी बात को माना। वैसे ही कई आयु खपा दी ऋषियों ने और साधुओं ने एक एक चीज को अनुभव करने में, लेकिन हम उनकी बात नहीं। ये सिर्फ हमारे बिलीफ सिस्टम का फर्क है, जमाने का फर्क है, कि हम अभी क्या मानते हैं जो आसानी से एक्सेसिबल है, हम उसको बुद्धि से परसीव कर लेते हैं, हम मान लेते हैं। किस पे हम विश्वास करेंगे, ये बहुत रैंडम चीज है। जो आपके ऊपर
प्रभाव डाल दे, आप उस पर विश्वास करें। तो राक्षसों की, जैसे भी आपने बोला कि जो देवताओं की जो बॉडी होती है उसमें अग्नि तत्व बहुत ज्यादा होता है, राक्षसों में कौन सा तत्व ज्यादा होता है? देखो, राक्षस अलग अलग प्रकार के हैं। राक्षस भी जो है वो भी भूमंडल से ऊपर है, हमारे से ऊपर है। राक्षस हमसे ऊपर है? हाँ, राक्षसों में ज्यादा शक्ति है ना। अच्छा, मुझे लगा नीचे होते हैं। मुझे लगा वो नीचे होंगे नहीं, हमसे। नीचे देखो, योनि तो आपसे ऊपर की श्रेष्ठ है, लेकिन उनकी बुद्धि आपके जैसी नहीं। देवता भी मनुष्य योनि के हिसाब से कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों? देवताओं की एक पावर है पहले से, पर वो लिमिटेड है। उस उनको वही काम करना है। अग्नि देवता है, जल देवता, अधिपति देवता है, इंद्र है, उनका काम है कुछ ना कुछ। मनुष्य के पास वो क्षमता है, मनुष्य के पास कोई काम नहीं है। मनुष्य के पास वो क्षमता है कि वो चाहे तो देवता से भी ऊपर की प्रवृत्ति को धारण कर सकता है। जैसे कई ऋषियों का आपको एग्जाम्पल होगा, पुराणों में कहानी लोगों ने सुनी है कि देवताओं को श्राप दे दिया, हाँ, है ना, असुरों को श्राप दे दिया, असुरों को भस्म कर दिया। तो ये मनुष्य की योग्यता है। ऐसे नॉर्मल मनुष्य से तो ऊपर है राक्षस, उनके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा उनके पास एनर्जी है, ज्यादा बहुत कुछ कर सकते हैं आपसे। लेकिन मनुष्य जो है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, ये राक्षस नहीं कर सकता है। इसीलिए देवताओं को मनुष्य योनि में आना पड़ता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। निखिल भाई, मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी आपने बताया कि भाई देवता भी हमसे ऊपर रह रहे हैं और राक्षस भी हमसे ऊपर रह रहे हैं, नागलोक हमसे नीचे है, आई थिंक। तो क्या हम इनसे अभी भी इंटरेक्ट कर सकते हैं? अगर मैं चाहूँ तो मैं राक्षसों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। कैसे? सुनो, अब इसमें क्या है, जैसे आपने ऊपर नीचे की बात करी, तो ब्रह्मांड है, अंड हाँ। बोलते हैं क्योंकि अंडाकार है। उसमें जो है पोजीशन में ऊपर नीचे है, जो हमारे परसेप्शन में कि भाई ऊपर है नीचे, है ना। लेकिन वो कुछ है नहीं ऐसा ऊपर नीचे। हाँ, तो वो जो ऊपर नीचे है हमारे इसमें, जैसे हम पृथ्वी पे ऐसे खड़े हैं तो ऊपर नीचे की व्याख्या है। तो नीचे के लोकों में क्या है, सूर्य का प्रकाश नहीं है। सूर्य का प्रकाश जो है सिर्फ ऊपर के लोकों में ही सूर्य प्रकाशित करता है, और भूमंडल के नीचे जो है उसकी व्यवस्था पूरी अलग है। तो वहां पे भी बहुत सारे असुर रहते हैं। मायासुर जो है वो जो है अतल वितल, उसके अंदर जो है उसका शासन है, और उसकी पूरी एक प्रजा है, वो है ना। वहां पे उसके जो है एक भाई दूसरे उसमें राज करता है। वहां पे अलग अलग आयु है उनकी भी, है ना। वहां के जीव क्या करते हैं, वो भोग करते हैं, पार्टी करते हैं। और जो अभी है ना, हम लाइटें और शराब और इल्यूमिनाटी भी वहीं रहते हैं। इल्यूमिनाटी का जो हम सुनते हैं, इल्यूमिनाटी का जो है वो एक ऐसा वो है, कभी इस पे करते हैं पूरा डिटेल में, किसकी शुरुआत कब हुई थी, किसने करी, अच्छा। अभी ये क्या कर रहे हैं, इस पे बात करेंगे। अच्छा, वो धरती पे है, अब धरती पे इंसानों की संस्था है जो इन ताकतों से कहीं जुड़ी हुई है, पहली एनर्जी से, मतलब ऊपर वालों से, नीचे वालों से। तमोगुणी बात करेंगे। अब नीचे वाला जब हम असुरों की बात करते हैं तो तमोगुणी एनर्जी, तो तमोगुणी ताकतों से जुड़ी हुई है वो चीजें। कलयुग की जो है राजधानी है एक तरीके से, जहां से ये इल्यूमिनाटी और ये सब जुड़े हुए हैं। कि कलयुग कैसे ऑपरेट करता है, इनके थ्रू ऑपरेट करता है। तो ये सारी चीजें इल्यूमिनाटी, और इस पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ये पृथ्वी पे ही है, पृथ्वी का शासन इल्यूमिनाटी के थ्रू समझ लो कि कहीं ना कहीं चलाने का प्रयास कर रहा है कलयुग। लेकिन दूसरे लोग भी तो है ना, हमेशा मैटर एंटीमेटर होता है ना उसका। तो जैसे ईश्वर की शक्तियां हैं जो है ना, सात्विक शक्तियां जिनको बोला गया, बाकी तो सब कुछ ईश्वर का ही है। हमने लोग इल्यूमिनाटी मतलब नेगेटिव उसमें तो बात करते हैं, पॉजिटिव वाले की कोई बताता भी नहीं। आई थिंक कोई है कुछ ऐसी सोसाइटी पॉजिटिव वाली? तो समझ लो ना कि पॉजिटिव सोसाइटी वो सब है जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो भलाई की बात करता है, जो अपने भोग को ऊपर ना रख करके दूसरों को प्रायोरिटी देता है। तो आप इंडियन कल्चर को ही सबसे ऊपर उसकी एंटी सोसाइटी मान सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव यहीं पे बिगाड़ा जा रहा है ना। क्या है, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है इंडियन कल्चर, पर ब्रह्म और मोक्ष की बात करता है, सबके कल्याण की बात करता है, कम दोहन की बात करता है कि प्रकृति को कम दोहन किया जाए। कोई आवश्यकता ही नहीं है कि रोज गाड़ी लेके इधर से उधर जाए मनुष्य। ये सब बात जो है यहाँ के कल्चर में पिरोई हुई। यही एक समझ लीजिए एंटीमेटर जो नष्ट होता चला रहा है। पूरी दुनिया में एक ही हिंदू राष्ट्र है और नेपाल है, भारत नहीं है। अब पता है, अब तो नेपाल भी नहीं रहा। अब नहीं, डेमोक्रेसी आगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र है अभी भी। तो वो एक एंटीमेटर है जो इस पूरी सोसाइटी, जो अभी मॉडर्न कल्चर जो कहीं ना कहीं मनुष्य को विकृत ही करना चाहती है, आसुरी शक्ति, उसके विरोध में चल रहा है ना। कि शराब मत पियो, मांस मत खाओ, है ना, ऐसा आचरण मत करो, जबरदस्ती मत जागो, सिस्टम से चलो, प्रकृति के साथ रहो। ये बात तो एक ही कल्चर कर रहा है। तो ये समझ लो एंटीमेटर। तो ये मनुष्य लोक में ये जो है आसुरी प्रवृत्ति वाले एक संगठन है जो बली और ये सब, इस पे बहुत डिटेल चर्चा पर हम ये अभी सोच रहे थे कि हम ऊपर और नीचे वाले लोगों से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सात्विक और तामसिक।
तो आपने सबने अभी जो प्रचलित है गायत्री मंत्र सुना, ओम भूर्भुवः स्वः बोला जाता है। तो भूर्भुवः स्वः बोला जाता है, तो भुव तो भुवन लोक, फिर भुवनलोक और स्वर्गलोक, ये जो बात की जाती है, तो बीच का लोक, नीचे का लोक, ऊपर का लोक, इन तीनों लोकों की बात की। जो सात्विक ताकत है, हम जो है नीचे से ऊपर और जाना चाहते हैं, वही कुंडलिनी जागरण भी बात करती है कि मूलाधार चक्र से सहस्त्रार नीचे से चक्र, ऊपर। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड जैसा ही अपना पिंड है, हर एक पिंड में कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांड विराजमान है, ये भी वेद शास्त्र समझाता है। तो हम ऊपर की ओर जाना चाहते हैं, तो सात्विक एलिमेंट को बढ़ा करके ऊपर की ओर जाते हैं। असुरों में क्या तामसिक एलिमेंट है, तामसिक एलिमेंट की वजह से वो जो है वो इस तरीके की क्रियाएं करते हैं जो तमोगुण को बढ़ाने वाली है, जिसको भोग में आसक्ति है, जिसको विध्वंस, और जिसको बहुत जो है ना रोग कल्चर जिसको बोलते हैं। तो ये आपको जब डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे शास्त्र में, तो आपको मिलेगा कि नीचे जो है पार्टी हो रही है, शराब पी जा रही है, बहुत भोग भोगा जा रहा है, और ये सब जो है तामसिक जीव जो है बहुत सारे राक्षस असुर ये कर रहे हैं। अब वहां पे प्रकाश कैसे हो रहा है, मणियों से प्रकाश हो रहा है। नागलोक में क्या हो रहा है, नागलोक में विभिन्न प्रकार के जो है मणियों से प्रकाश होता है, ना कि सूर्य से। और वो नाग लोगों की अलग आयु है, वो अलग तरीके से जीवन जीते हैं, उनके पास अलग तरह की शक्तियां हैं। फिर उसके नीचे भी लोग हैं जहाँ पे अलग तरीके के जीव और रहते हैं, है ना। और उसके नीचे बहुत जाकर के पाताल में फिर एक छोटा सा डिपार्टमेंट है इस साइड में, जो नर्क है। अच्छा, सब कुछ नीचे नर्क होता है, हाँ, लिटरली नर्क ऊपर कहीं नहीं है, नीचे की तरफ है। हाँ, जहाँ अपने पृथ्वी पे जेल होती है कि नहीं, वैसे नर्क होता है ब्रह्मांड की जेल। अच्छा, ब्रह्मांड की जेल नर्क है, जो ब्रह्मांड में ऐसा कार्य कर रहा है जो ब्रह्मांड के विरोध में है, दूसरे जीवों के विरोध में है, उसको नर्क में भेजा जाता है। जैसे पृथ्वी पे आप कोई क्राइम करोगे तो आपको जेल में भेजा जाएगा। तो क्यों नहीं हो सकता, आपको समझने की जरूरत है कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, वहां हम पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन जीवात्मा नहीं कोई शरीर ले रहा है, कितने ही पुण्य करके नए नए शरीर लेके नए भोग भोगता है, तो क्राइम भी तो करता होगा। बिल्कुल। तो उसके लिए जो जेल की व्यवस्था है वो नर्क है, जो ब्रह्मांड की जेल है। अब ब्रह्मांड की बियॉन्ड मोक्ष है ना। तो नर्क स्वर्ग सबसे परे जाकर के मोक्ष की बात हमारा जो है यहाँ कल्चर करता है कि आप अपने आप को ही समझ लो कि ये जो सारा ड्रामा हो रहा है, इसको भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये सब ड्रामे से बियॉन्ड मोक्ष है, टाइम के भी बियॉन्ड मोक्ष है, क्योंकि टाइम ही हम सब कुछ परसीव करते हैं। टाइम इमेजेस के थ्रू हमारी मेमोरीज में आकर के टाइम का हमको आभास होता है। एग्जिस्टेंस तो टाइम है नहीं, मेमोरी डिलीट कर दो किसी के लिए तो पूरी जिंदगी एक क्षण के बराबर हो जाएगी ना। तो ये जो टाइम का कंसेप्ट है, इसके बियॉन्ड मोक्ष की बात हम करते हैं। तो ये अलग अलग लोग जो है, नीचे के लोग पे तमोगुण प्रधान है, और वहां पे भी अलग अलग देवता रूल करते हैं, लेकिन स्वर्ग के देवता वरुण देवता रसातल का रूल करते हैं। अच्छा, नहीं मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे आप बोल रहे थे ना नीचे वाले लोगों में बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, तो ये भूत प्रेत पिशाच गंधर्व ये सब भी नीचे के लोगों में रहते हैं ऊपर? समझो, जो स्वर्ग लोग, एक चीज आपने बताई, इनसे कनेक्ट कैसे करें? हाँ, ये भी बताएंगे। तो स्वर्ग लोग जो है वहाँ देवताओं का निवास बताया गया। गंधर्व क्या है, गंधर्व भी स्वर्ग लोग की एंटिटी। अच्छा, जो वहाँ पे जो अप्सराएं हैं वो भी गंधर्व योनि बोली जाती है। जो डांस है, जो आर्ट फॉर्म है स्वर्ग का, जो म्यूजिक है, दिव्य म्यूजिक है, जो हमेशा रिलैक्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं देवता, वो गंधर्वों की मदद से करते हैं। अच्छा, वो गंधर्वों में भी एक अलग ताकत होती है। आपको महाभारत में मिलेगा चित्ररथ गंधर्व, जो एंजॉय कर रहा था पृथ्वी पे आकर के गंगा नदी किनारे, और अर्जुन से उसकी मुठभेड़ हो जाती है, और अर्जुन से झगड़ा होने पर अर्जुन अग्नेयास्त्र उस पर फेंक देते हैं, और उसका जो रथ वगैरह सब जल जाता है। तब जाकर के अर्जुन को वो दिव्य घोड़े देने का वादा करते हैं, और बोलते हैं मुझे ये शस्त्र की विद्या सिखाओ तुम अग्नेयास्त्र की, और तुमको मैं दिव्य घोड़े दूंगा और दूसरी विद्याएं सिखाऊंगा। तब जाते हैं अर्जुन। क्यों जाते हैं? क्योंकि इंद्र के पुत्र हैं अर्जुन, वो जा सकते हैं, उनके पास इतनी सिद्धि है कि देवताओं की मदद से वो स्वर्ग लोग जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ से कोई यान छोड़े तो स्वर्ग लोग पहुंचाना बहुत मुश्किल है, नष्ट कर दिया जाए। तो गंधर्व लोग हमारे से ऊपर की योनि है, तो देवताओं के एसोसिएट्स गंधर्व। ठीक है, फिर है यक्ष, जो कुबेर है यक्ष, वो भी कहीं देवताओं की कैटेगरी में ही है, लेकिन थोड़ी सी उनमें तमोगुण की प्रवृत्ति भी होती है। तो राक्षस वाले लोग, यक्ष वाले लोग भी ऊपर है, लेकिन वो स्वर्ग लोग से उनके लोग जो है दूसरे डायमेंशन में नीचे है। ठीक है, और फिर जो है पिशाच भूत, ये भूमंडल पे ही निवास करने वाली योनियां है। अच्छा, भूत पिशाच, ठीक है ना। तो भूत पिशाच ये क्या है, पिशाच योनि क्या है, ये यहीं पर एक अलग डायमेंशन में रहने वाली योनि है, जो इस तरीके की डायमेंशन में रहती है जहाँ नेगेटिविटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन इनको भी देखना पॉसिबल नहीं है, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, और जब प्रकट कर सकते हैं तभी प्रकट कर सकते हैं शरीर को। तो कर्ण पिशाचिनी बहुत सुनने में आता है लोग, लेकिन पिशाच योनि है। पिशाच योनि में कुछ शक्तियां होती है मनुष्य से ज्यादा, लेकिन घोर तमोगुणी होते हैं, और हमेशा एंग्जाइटी में एक उनकी एनर्जी होती है। तो रक्त पीने की जो है
बात करते हैं ना, पिशाच जो एम्पायर Vampires। करते हैं। हाँ, तो ये सब तो कोई कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर रहा है। अभी आप पूछ रहे थे जो आपके प्रश्न का उत्तर हाँ कि इन लोगों से कैसे बात करें। सिद्ध हाँ हाँ, तो इन सब योनियों को जो है आप एक्सेस करने के लिए अलग अलग विधियां और मंत्र हैं। इन सबको बुलाने के लिए भी अलग अलग मंत्र हैं। ये सारा जो है ज्ञान उपलब्ध है तंत्र में, शास्त्र में, है ना। तो कैसे इनसे कनेक्ट करें? तो कर्ण पिशाचिनी जो सिद्ध करता है वो इनको कनेक्ट करने के लिए एक अनुष्ठान करता है। जो तो किसी की भी अनुष्ठान करना है उसकी प्रिय वस्तु करनी है। जैसे तरुण जी को मेरे को बुलाना है तो मैं ऐसा आमंत्रण भेजूंगा जिसको उनको अच्छा लगेगा कि आप आओ, यहाँ पे खाना है, अच्छा है, बैठ करके बात करेंगे, आपको मुझसे फायदा होगा, तब जा करके आप आओगे, है ना। तो वैसे ही इनको बुलाने के लिए इनकी प्रिय वस्तु है। तो पिशाचिनियों को सिद्ध करने के लिए थोड़ी सी जो है ऐसी एनर्जी यूज करनी पड़ती है जो तामसिक हो, तो थोड़ी गंदगी हो जिसमें। तो ऐसी एनर्जी को यूज करके कर्ण पिशाचिनियों को मंत्रों के द्वारा सिद्ध करते हैं कुछ को। भूत प्रेतों को सिद्ध करते हैं, प्रेत को सिद्ध करने के लिए शमशान में जाके साधना करते हैं कुछ को, है ना। तो ये विधियां हैं इनसे बात करने की, करके देख लो। भगवान है कौन? हाँ, भगवान एग्जिस्ट भी करते हैं लोग। तो क्योंकि आपने बोला जैसे देवी देवता हम लोगों को रूल कर रहे हैं, भगवान हम किसको भगवान मानते? लेकिन इसमें भी है कि देयर आर 33 करोड़ देवी देवतास। हाँ, इस पे भी जरा हम बात करेंगे। ठीक। हाँ 33 करोड़ है, 33 कोटि है, ये बड़ा आपका प्रश्न लेते हैं कि भाई भगवान है। हाँ तो हम क्या करते हैं ना, हमारी लिमिटेड बुद्धि से सोचते हैं, तो भगवान को हम एक इंसान के जैसा बनाते हैं और उनको अल्टीमेट पावर देते हैं। ये भी ठीक है। भगवान क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, ईश्वर तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व, परब्रह्म तत्व, सब प्रयोग होता है इनकी। एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं, एक ऐसी एंटिटी की बात कर रहे हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ, लेकिन वो कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ, वो शाश्वत है। उसके लिए समय ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो कब उत्पन्न हुआ का विषय ही नहीं, है ना। जब समय ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो कब उत्पन्न हुआ, उससे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसका कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता। उस एंटिटी की हम बात करें तो वो कौन हो सकता है? हाँ समझने की बात है कि वो कौन हो सकता है। वो जो कुछ भी होगा वो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है, ठीक है। अब टाइम और स्पेस के बियॉन्ड क्या वस्तु है? नहीं तो हमारे उसमें तो समझ से परे है ना। मैं बताता हूँ, टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है, मतलब वो हर टाइम में। टाइम और स्पेस के, टाइम के बियॉन्ड क्या है? प्रेजेंट मोमेंट, बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट, सुई के बराबर प्रेजेंट मोमेंट। अच्छा, ना उसमें पास्ट है ना फ्यूचर, पास्ट है ना फ्यूचर है, कुछ लाइन ही नहीं। तो प्रेजेंट को पूरी तरीके से एक्सेस कर लेने पे आपको भगवान समझ में आ जाएगा, ठीक। दूसरी बात, स्पेस के बियॉन्ड, तो हर एक स्पेस के हर एक कण में वो है। तो आप जब एक सूक्ष्म स्पेस में अपने आप को संकुचित कर लो तब ईश्वर समझ में आ जाएगा। तो अभी तो हम अपनी बॉडी को परसीव करते हैं कि ये मैं शरीर हूँ, तो ना हम टाइम के और इमेजिनेशन में चलते रहते हैं, तो ना हम टाइम के बियॉन्ड समझ पा रहे हैं चीजों को, ना स्पेस के बियॉन्ड। इसीलिए जो मार्ग बताए वो क्या बताए? मेडिटेशन करो। क्या मेडिटेशन क्या है? ध्यान योग बताया। ध्यान योग क्या है कि आप अपने माइंड को जितना परसीव करो सब हटा लो, सब जगह से माइंड को हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ, और कुछ नेति सब कुछ हटा दो, और अपने आप को इतना स्थिर कर लो कि अपने आप में स्थिर हो जाओ, शरीर को भी छोड़ दो। धीरे धीरे समाधि, वहां भगवान का अनुभव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि टाइम के बियॉन्ड है, आपको पहले टाइम के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। तो आप तो कह रहे हो सर हम ही भगवान है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ही भगवान। आप भगवान हो सकते हो या नहीं हो सकते, उसको जानने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा आप हो कौन। इसलिए शास्त्र आपको नहीं, पर जैसे अगर हर कण में भगवान है और मैं उन्हीं कर्णों से बना तो मैं ही भगवान हो गया ना। आप भगवान हो गए, लेकिन आप तो अभी कर्म और समय, और मैं जानता नहीं कि मैं भगवान है। आप स्पेस और टाइम के परे ही नहीं जा रहे, आप अपने शरीर को समझ रहे हो टाइम और स्पेस में। वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं उस हाँ, आप नहीं जा भगवान हो टाइम और स्पेस के परे, लेकिन आप टाइम और स्पेस के परे जाऊंगा नहीं। तो आपका शरीर परसीव कर रहा है, आपके अंदर शरीर को चलाने वाली जो ऊर्जा है वो, इसलिए भगवान भगवद गीता में क्या कह रहा है? कृष्ण जो है बता रहे हैं ना कि मैं परब्रह्म हूं, तो बता रहे क्या है कि हम सर्वेषु हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में सन्निविष्ट। हृदय किसको बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सेंटर, उसको हृदय बोलते हैं। तो हार्ट को भी हम हृदय बोलते हैं, शरीर को चलाने का काम करता है। तो सबके हृदय में सन्निविष्ट एकदम बिल्कुल। फिर ब्रह्म संहिता बोलती है अंडाणु च परमाणु च परम अंतरस्थम गोविंदम पुरुषम, कि हर एक अंडाणु परमाणु के अंतर में वही स्थित है, क्योंकि वो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है। सही बात है। तो वो सब जगह एग्जिस्ट करता है। साइंस भी यही बोलता है, और साइंस भी यही बोलता है। हाँ, तो साइंस भी। तो कौन है और क्या है ये प्रश्न नहीं है। हम उलझते कब है? जब हम बोलते हैं कि विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, है ना। तो वो जो है वो उसी ईश्वर तत्व का स्वरूप है जो उसने आपको दिखाने के लिए बनाया। इसलिए हम कहते हैं हमारे जैसे भगवान दिखते हैं तो हमारी इमेजिनेशन होंगे।
मुद्दा यह है कि उसने आपके जैसा स्वरूप लिया आपको समझाने के लिए। उसी ईश्वर परम तत्व ने, उसी परम तत्व ने इस ब्रह्मांड का स्वरूप लिया, उसी परम तत्व ने आपके शरीर का स्वरूप लिया। लेकिन आप कौन, आप कौन हो, यही हमारा शास्त्र नहीं कहता भगवान को जान लोगे। शास्त्र कहता है आप साक्षात्कार करो, अपने आप को जान लो, सब जान जाओगे। प्रेमानंद जी भी दिन भर यही कहते हैं कि तुम स्वयं को जान लो, सब जान जाओगे। एक भी तत्व को जान लोगे, या तो दूसरे को जान लो या स्वयं को जान लो। तो भक्ति योग कहता है कि भगवान की इमेज बनाता है और एक स्वरूप बनाता है, और उसी को अनन्यता से, इसलिए पुराण लिखे गए अलग अलग कि आपको अगर देवी तत्व से, क्योंकि इंसान हो तब तक आपको एक इमोशन है, तो आपको देवी से इमोशन आ रहा है तो देवी पुराण पढ़ो, उसी को परम तत्व मान करके उपासना करो, उसको पूर्ण रूप से जानने के लिए प्रयोग करते चले जाओ। जब उस पूरे तत्व को पूर्ण रूप से जान लोगे कि अपने आप को ही भूल जाओगे। इसलिए कहते हैं प्रेम करने से ईश्वर मिल जाता है। प्रेम में क्या होता है, आप अपने आप को भूल जाते हैं, जिससे प्रेम करते हो सिर्फ वही रहता है। तो वो जो एक पॉइंट, जब टाइम और स्पेस के बियॉन्ड आप चले जाओगे तो आपको भगवान का अनुभव हो जाएगा। फिर हर स्वरूप में वही है, ये भगवान है। कौन है, क्या है, ये नहीं, वो एक तत्व है जिसको समझना टाइम और स्पेस से तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे जो है, एक ब्रह्म संहिता का ये श्लोक है, कहते हैं कि वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वेदेषु दुर्लभम मतलब ज्ञान के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से उसको जानना बहुत दुर्लभ है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, आत्मभक्तो मतलब अपनी आत्मा में जाकर के उस तत्व की भक्ति करोगे, उसी से प्रेम करने लगोगे, उसी में जाकर के पॉइंटेड हो जाओगे, अपने आप को ही भूल जाओगे, वहीं स्थिर हो जाओगे टाइम और बियॉन्ड के परे, प्रेजेंट मोमेंट में, तब आपको ईश्वर तत्व मिल जाएगा। तो अपने मन में जितने विचार, सबकॉन्शियस में अनंत विचार, उन सबको हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ। और अब नाम जप से भी वही होता है, मेडिटेशन से वही होता है, प्राणायाम से वही होता है। उनकी लास्ट स्टेजेस सबकी यही है ना कि आत्म साक्षात्कार हो जाएगा और आत्मा और परमात्मा में फिर कोई भेद नहीं रह जाएगा। कहते हैं तो आत्मा भी वही है, तो आप आत्मा हो, ये भी शास्त्र कहता है ना। और फिर कहता है आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं, वो एक साथ ही है हमेशा। आत्मा को जानना, स्वयं को जानना। अभी हम समझते हैं कि ये शरीर हम है, तो टाइम और स्पेस में उलझे होते हैं, टाइम और स्पेस में कुछ ना कुछ चल रहा है, और बियॉन्ड टाइम ऑफ स्पेस को ही जो है, उस तत्व को भगवान कहा गया जहां से टाइम और स्पेस क्रिएट हुआ, उस तत्व को भगवान कहा। उसके बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं, क्योंकि वो टाइम और स्पेस क्रिएट कर सकता है, पूरे मुझे सारे स्वरूपों को क्रिएट कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, क्यों? हाँ, क्रिएट ही क्यों किया? हाँ, तो ये मतलब ठीक है, मैं मस्ती से जी रहा हूँ अकेले, मैं अगर भगवान मैं होता तो। आपसे पूछूंगा आपने ये प्रश्न क्यों किया? अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा आपने ये प्रश्न क्यों किया? हम लोगों ने पॉडकास्ट शूट क्यों करी? ये वही वाला क्यों? क्योंकि मैं कर सकता था। हाँ, बस। तो आप जो जवाब दोगे वही भगवान का। आप अगर इसके अलावा कुछ और जवाब दे देते तो वो जवाब होता। अच्छा, इसके अनंत जवाब है। मैं इसलिए आपसे पूछा कि आपने पॉडकास्ट क्यों करी, आपने ये प्रश्न क्यों पूछा, या मैं यहाँ खड़ा होकर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये किया जा सकता था। इसके अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है, वो भी सब कर रहा है भगवान। अच्छा, भगवान तो सब कुछ कर रहा है एक साथ। ऐसा हो सकता है किसी ब्रह्मांड में ये लॉजिक ना चलते हो, कोई और लॉजिक चलते हो। तो क्या कहना है वेद, ऋग्वेद पुरुष सूक्त में क्या कहता है? सहस्त्राशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षो, के सहस्त्रों मतलब हजारों हाथ है जिसके। क्यों कहा उस ऋग्वेद ने सूत्र क्यों बोला कि हजारों हाथ है? क्यों? क्योंकि वो एक साथ इतनी सारी क्रिया कर रहा है, वही कर रहा है। तो आपने ये प्रश्न क्यों पूछा, भगवान ने सृष्टि क्यों करी, एक ही जैसा प्रश्न है। आप बताओ आपने क्यों प्रश्न किया? क्योंकि आप कर सकते थे, आपके उदय हुआ, आपने कर। किसी ने क्यों किया, ये टेबल क्यों बनाया, आया दिमाग बना दिया। वैसे ही जब कोई एक एग्जिस्टेंशियल पॉइंट है तो उसकी लिमिटेशन को जानने के लिए वो करता चला गया, ये सब कुछ एग्जिस्ट करता चला गया। और आप अपने आप को जानोगे तब पता चल जाएगा मैं हूँ इसलिए सब कुछ है, और मैं ही, मेरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप ही परसीव कर रहे हो, आप ही प्रश्न कर रहे हो, आप ही जान रहे हो ना, जो देख रहा है वो भी यही कर रहा है, वो है इसलिए सब कुछ है। सही बात है। अब वो कौन है, ये जानने के लिए सारा शास्त्र है, सारी पद्धति है, सारी विधि है। जिसने ये जान लिया उसने विधि को लिखता गया। और भी शास्त्र लिखे जा सकते हैं, और भी ऋषि आएंगे, और भी शास्त्र लिखेंगे, नहीं और भी विधियां होगी, अलग अलग विधियां। विज्ञान भी एक विधि। चलो, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। सीधा जवाब तो जानने से ही मिलेगा, जब तक एक्सपीरियंस नहीं खुद से करो। क्योंकि जो विश्वास करने योग्य वस्तु है तो हम तो कर लेते हैं। अविश्वास कब होता है? जब विश्वास करने योग्य ना होता है कि भैया स्पेस में फील कैसा होता है, ये कोई नहीं बता सकता आपको जब तक आप स्पेस में ना जाकर के फील करो। मतलब आप किसी शटल पे जाकर के बैठ कर ना जाओ, आप पूछ सकते हो हजारों बातें, लेकिन और ये तो और गूढ़ है भगवान को जानना कि प्रेम जब होता है तो कैसा अनुभव होता है। लगभग प्रेम सबको हुआ है जीवन, ये तो हम जानते हैं। हाँ, पर
बता नहीं सकता कोई। हाँ, वैसे ही ईश्वर, वो हर एक का अपना अलग तरीका है वैसे उसको ही जानने का। ईश्वर का अनुभव, इसलिए उसको पूर्ण प्रेम स्वरूप कहा गया, ईश्वर को प्रेमानंद कहा गया ईश्वर को। क्योंकि जैसे प्रेम को आप एक्सप्लेन करते करते थक जाओगे, लेकिन आप अपने एग्जैक्ट उसको बता नहीं पाओगे, बताने से। वैसे ही ईश्वर तत्व को भी खुद ही जानना पड़ेगा। कैसे जानोगे? स्वयं को जानो, स्वयं क्या हो ये जान लो, बैठ जाओ जान। पर जब तक हमको बाहर मजा आ रहा है बचा लो। बाहर मजा आना जब बंद हो जाता है तो अंतर्मुखी हो जाता है। सारे योगी अंतर्मुखी हुए, है ना। भृतहरि की कहानी, भृतहरि, राजा भृतहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई, देवास के अंदर चामुंडा मंदिर है उज्जैन के पास में, वहां पे वो बैठ करके तपस्या करी उन्होंने बहुत समय तक। वो वैराग्य कैसे आया उनके? वो तो बड़े राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। एक वेश्या नृत्य की, उसको प्रेम हो गया उससे। तो एक समय पे एक ब्राह्मण ने बड़ी तपस्या करी तो उसको एक अमृत फल प्राप्त हुआ कि इस फल को खा करके आयु बहुत बढ़ जाएगी। उसने कहा मैं ब्राह्मण त्यागी आदमी, मेरे को क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ राजा को देता हूँ, ऐसे बढ़िया भृतहरि राजा है, कुछ ज्यादा जिएंगे तो प्रजा का ज्यादा उद्धार होगा, कम अत्याचार होगा। तो दिया था, वो जाकर के दे आए फल। तो राजा इतना प्रेम करते थे उस नृत्यकी से कि उसको दे दिया अच्छा, वो फल। अब कि मैं अकेला जी की क्या करूं? नर्तकी जो है वो एक घुड़सवार से प्रेम करती थी, जो घोड़े को पालने वाला उसी राज्य में, उसने उसको दे दिया। घोड़े वाला भी किसी से प्रेम करता था, उसने उसको दे दिया। और घूम फिर करके एक जब लास्ट में पूछा किसी वो वापस और के के पास पास, गए। तो राजा को देने चला गया वो फिर से फल, कि ये फल है राजा को मिलना चाहिए। तो राजा ने कहा ये फल तेरे पास आया किसी नहीं। तब पता चला कि ये जो नर्तकी है कि चक्रवर्ती सम्राट के साथ रह करके घोड़े संभालने वाले से प्रेम कर सकती है, और घोड़ा संभालने वाला भी इससे प्रेम नहीं कर रहा है, किसी और से प्रेम कर रहा है। तो ये क्या स्थिति संसार की है? तो बड़ा खेल चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ और सब मुझे पसंद करते हैं, तो वैराग्य। फिर उन्होंने वैराग्य षटकम भी लिखा, जो वैराग्य मार्ग पे चलते हैं उनको पढ़ते हैं। अच्छा। और फिर उन्होंने तपस्या करी तो देवी का स्वरूप उनको, चामुंडा देवी का जो है वहां पे देवास में अभी भी स्थान है, तो उनकी साधना जो है वो करने लगे। तब उनको कोई गुरु ने आकर के बताया कि तुम्हारा जो पिछले जन्म का शरीर है वो तिब्बत में किसी गुफा में बैठा है, वो साधना कर रहा है, और उसने साधना करते करते अपने शरीर से अपने प्राण निकाले और उसकी इच्छा हुई एक जीवन भोगने की। तो विक्रमादित्य का बड़ा भाई बन करके तुम जो है भृतहरि आए इस संसार में, ये भोग रहे हो, लेकिन तुम्हारा पुराने जन्म का शरीर वहां समाधि में है, अच्छा। और तुम यहाँ नया शरीर धारण करके, मतलब नया शरीर दूसरा जन्म ले लिया। हाँ, अपनी वहां से सोल निकाल के ले लिया। लो बोलो, ये आत्म स्वरूप है, ये सूक्ष्म शरीर है अभी तक, ये भी आत्मा नहीं है, ये सूक्ष्म शरीर करता है। जो ये भौतिक शरीर को छोड़ करके मन बुद्धि अहंकार से सूक्ष्म शरीर बनता है, वो जाकर के दूसरे शरीर धारण कर सकता है, वो प्रवेश कर सकता है। तो भूत प्रेत जो बोलते हैं हम, प्रेत योनि में भी सूक्ष्म शरीर ही होता है। अच्छा, और पिशाच जो है एक अलग एंटिटी है, जो अलग शरीर है। ठीक है, ऐसे ही नागलोक होता है। तो इन लोकों में क्या क्या होता है, इसका अपन अगली पॉडकास्ट में बातचीत करेंगे कि इस लोकों में अलग अलग जीव कैसे रहते हैं, हाँ। वहाँ की क्या विधि है। ये भी मुझे जानना है। जैसे नाग लोग है, उसको आपने थोड़ा तामसिक वो बताया, लेकिन नागों की हमारे उसमें बहुत महत्वता है। भाई कहते हैं तो वासुकी शिव के गले में है, मतलब अगर वो उस लेवल के हैं कि शिव के गले में बैठे हैं, तो फिर वो तामसिक तो नहीं हो सकते। तामसिक एक गुण है, जैसे शिव तमोगुण के अधिपति है, इसलिए नाग लेके गले में बैठे। अच्छा, तो अधिपति उस गुण की, पर वो खुद निर्गुण है, गुण से रहित है। तो तीन गुण को समझना पड़ेगा। भगवत गीता में पूरा चैप्टर है तीनों गुणों को लेकर, कि रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। पृथ्वी भी शेषनाग ने अपने सर पे रखी वो हुई है। पृथ्वी जो है, दो शब्द है पृथ्वी के लिए, अभी अब समझ रहे हैं इन चीजों को ना। तो पृथ्वी किस किस को, एक तो पृथ्वी प्लेनेट को बोला जाता है, भारत प्लेनेट है ना, इंग्लिश में अर्थ जिसको बोलते हैं वो पृथ्वी, जगत जिसको बोला जाता है ना, जो भूगोल जिसको बोला जाता है, तो वो पृथ्वी। एक पृथ्वी है, सारी पृथ्वी जो सॉलिड फॉर्म है, पृथ्वी तत्व जिससे शरीर भी बना है, वो पृथ्वी तत्व को भी पृथ्वी बोला जाता है। तो उस पृथ्वी तत्व, भूमंडल जो है वो पृथ्वी तत्व से बना है। अच्छा, और वहां पर एक अर्थ उसी डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है, पर भूमंडल बहुत बड़ा है जो पूरा पृथ्वी तत्व है। और उस पृथ्वी तत्व का जहाँ छोर समाप्त होता है, वहां शेषनाग ने उसको धारण किया, वरना कि अपनी अर्थ को, ये शास्त्र बताता है। तो वो शेषनाग ने धारण करी हुई है उस पृथ्वी, पूरे भूमंडल की जो प्लेट के नीचे का स्थिर है, जो बाकी के नीचे लोग उसी शेषनाग के ऊपर स्थिर है, कोनिकल शेप में ऐसा।
तो इन लोगों क्योंकि का ये भी तो था ना कि पृथ्वी को कोई कई लोग कहते हैं कि बैल के एकदम उस पैर पे तो सींगों पे, सींगों पे है। ये कहीं नहीं है, ये कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से बना ली चीजें। ये कुछ लोग ने वो कहते हैं वराह अवतार ने उठा रखी है। वराह अवतार ने उठा नहीं रखी है। वराह अवतार, हाँ ये आप प्रश्न करिए कि भाई वराह अवतार जो है पृथ्वी को समुद्र में से निकाल के और समुद्र तो पृथ्वी के अंदर ही है, उसके अंदर कैसे पृथ्वी जा सकती है? तो ये बड़ी बात है कि जो समुद्र जो पृथ्वी पे ही है, तो फिर पृथ्वी समुद्र में कैसे जा सकती है? हाँ। मैंने आपको ब्रह्मांड की शुरुआत में एक बात बताई थी कि ब्रह्मांड बना अंडाकार, उसमें आधे में जल है, उसको कहते हैं गर्भोदक्षाय ओशियन, गर्भोदक्षाय समुद्र। अच्छा, उस जिसके समुद्र ऊपर विष्णु भगवान लेटे हुए। नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले, पिछली पॉडकास्ट में हमने ये बात करी थी। अच्छा, उस समुद्र में लेके गया था हिरण्यकश्यप। अच्छा, तो हिरण्यकश्यप को वो समुद्र की अवेलेबिलिटी थी। हिरण्याक्ष हाँ। असुर था, वो गमन कर सकता था। हिरण्याक्ष बहुत भारी असुर था। ये कौन थे, इनकी भी कहानी है कि ये वैकुंठ में विष्णु भगवान की बात पालते हैं। विष्णु तक जा सकते थे वो। तो उन्होंने विष्णु तक तो नहीं गए, पर ले जा करके जाकर के रसातल में नीचे जो तल है उसमें समुद्र में ले जा करके डाल पृथ्वी को, और फिर वराह अवतार आते हैं वो पृथ्वी को वहां से निकाल के। इसके ऊपर बहुत सारे लोग थ्योरी देते हैं, नहीं जो है हमारे पुराण बड़ा मेटाफोरिक है, और वो जो है कहते हैं कि भाई जो अर्थ था वो समुद्र में पानी जलमग्न कर दी, और फिर वराह अवतार ने उसको खोद के निकाली, और उसको फिर वो जो इवोल्यूशन डार्विन की थ्योरी से जोड़ा जाता है दश अवतार को भी। कि जब वो स्पीशीज बनी तो उसने पहले बार पृथ्वी को खोदा। पर इतना नहीं लिखा शास्त्र का जो विधान है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप डार्विन थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। वो बहुत मुश्किल है, पर हम मानना नहीं चाहते हैं उस दिव्यता को, क्योंकि दिव्यता तो रोज घटित होती है कि हम भोजन करते हैं और वो रक्त बन जाता है, ये भी दिव्यता है। और किसी के ना बनता हो, किसी मशीन को ये समझाओ कि नहीं ये जो है ना आम खाएंगे तो ब्लड बन जाएगा, हमारा शरीर से चलता है, कैसे कैसे चलता है, हमें तो चार्ज होता है ना, ये बोल सकता है। वैसे ही ये दिव्यता रोज घटित होती है आपके साथ ना, आपको स्वप्न आता है, आपको कई अनुभव होता है वहां पे, और फिर वो इतना रियल होता है कि हम डर के उठ जाते हैं, फिर पता चलता वो रियल नहीं था। तो ये भी तो दिव्यता है। इसी दिव्यता से जनक जी हैरान हो गए कि यार ये सत्य था कि वो सत्य था। जनक जी प्रश्न कर रहे हैं अष्टावक्र से, वो यही कर रहे हैं कि मैंने सपना देखा, बिल्कुल रियल लगा मेरे को, था तो मेरे को ये रियल लग रहा है, अब मेरे को रियल था, ये रियल है। मेरा यही सवाल होने वाला था कि ये भी तो सकता है कि हम किसी का कोई हमारा सपना देख रहा है और हम सिर्फ सपने में ही है। महाविष्णु के रोम से जब कह रहे हो ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न, वो स्वप्न देख रहे हैं, नए नए ब्रह्मांड बना। अच्छा, ये उनका सपना है। हाँ, ये उनका। तो इसी नोट पे आई थिंक हमको ये पॉडकास्ट तो यहीं खत्म करना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ, और निखिल सर को भी बहुत नॉलेज है और उनसे बहुत कुछ सीखना है हमने और जानना है हमने। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले पॉडकास्ट में, क्योंकि हमको लोकों के बारे में भी समझना है, कौन से लोक में कौन कौन रहते हैं और वो क्या करते हैं, देवी देवता हमको इतने क्यों हैं, हाँ, और वो क्या करते हैं इस ब्रह्मांड में, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आपसे समझनी है। सो लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट हियर तरुण, और अगले पॉडकास्ट में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर गाइज आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए, इनके पास अनंत नॉलेज है मुझे लगता है, और ये सारी नॉलेज सबके साथ शेयर होनी चाहिए। उसकी ब्रह्मांड की तरह नॉलेज भी अनंत है। हाँ, और प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल द स्पॉटलाइट एंड सब्सक्राइब टू द तरुण शर्मा शो, और ऐसे ही अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हम आपके लिए बनाते रहेंगे। एंड यू वांट टू से एनीथिंग? नहीं, बस इतना ही काफ़ी है। आई थिंक हम लोगों ने आज बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें कर ली हैं, बहुत साधारण भाषा में, बेसिक भाषा में समझाने की कोशिश करी है निखिल भाई ने कि क्या है, क्यों है और आगे क्या होगा, है ना। तो ये सब कुछ है। बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो और स्पॉटलाइट को बिल्कुल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, देखते रहो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।